अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पार्ट 4। हमारा लेसन नंबर 4 जो है पुरवठो, जिसको बोलते हैं उर्दू में फ़राहमी रसद। इससे पहले मैंने फ़राहमी की आपको तारीफ़ और जत्थो पुरवठा वच्चे तफावत यानी कि फ़राहमी और ज़ख़ीरे के दरमियान फ़र्क समझाया। फिर मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पुरवठों नियम, ये भी मैंने आपको समझाया। लेकिन आज हम जो जानने वाले हैं वो है पुरवठा ने असर करता परिबड़ों यानी कि फ़राहमी पर असर करने वाले अवामिल। तो फ़राहमी पर असर करने वाले अवामिल को कितने हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है? 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। तो इसको कितने हिस्सों में मुनक़सिम किया है? 2 हिस्सों में। नंबर 1 है अशिया की कीमत और नंबर 2 है दीगर अवामिल, जिसे उर्दू गुजराती में कहते हैं वस्तुनी कीमत, और दूसरा है कि वस्तुनी कीमत सिवायना परिबड़ों, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि अन्य परिबड़ों, जिसे हम उर्दू में कहेंगे दीगर अवामिल। तो फ़राहमी पर असर करने वाले अवामिल कितने हैं? 2 है अशिया की कीमत और नंबर 2 है दीगर अवामिल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अशिया की कीमत क्या असर करती है। तो कीमत और फ़राहमी पर एक असर कर, ये बहुत ही अहमियत करने वाला अवामिल है, यानी कि असर करने वाला अवामिल है कि ज़्यादा नफ़ा हासिल करने के लिए जो कारखानेदार है वो काम करने के लिए पैदावार की अशिया की कीमत में अगर इजाफ़ा करता है तो अशिया की फ़राहमी को फ़रोख्त करने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन ज़्यादा तैयार रहता है क्योंकि ज़्यादा फ़राहमी करता है। लेकिन अगर जो अशिया की कीमत में कमी आती है तो फ़राहमी में भी क्या कर देगा? वो कमी कर देगा, यानी कि वो जो फ़रोख्त करने के लिए उसके लिए वो कम तैयार होगा। लेकिन हमने लेसन नंबर जो 3 में देखा था मतालबा, जिसको गुजराती में कहते हैं मांग, उसमें हम क्या देखते थे कि अगर कोई भी अशिया की कीमत कम होती है तो उसकी मांग में क्या होता था? इजाफ़ा होता था। लेकिन अगर अशिया की कीमत में इजाफ़ा होता था तो मांग में क्या होती थी? कमी। लेकिन इसके मुखालिफ में ये फ़राहमी में ऐसा है कि अशिया की कीमत में अगर इजाफ़ा होता है तो उसकी फ़राहमी में क्या होगा? इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर अशिया की कीमत में कमी होती है तो उसकी फ़राहमी में भी कैसे क्या होगी? कमी होगी, यानी कि वो फ़रोख्त के लिए कम तैयार होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कीमत और फ़राहमी के दरमियान में सीधा ताल्लुक़ है। ये तो हमारा एक मार्क्स की खाली जगह में पूछा सकता है कि कीमत अने पुरवठो वच्चे केवो संबंध छे। तो कीमत और पुरवठा वच्चे सीधो संबंध छे, यानी कि कीमत और फ़राहमी के दरमियान सीधा ताल्लुक़ है। तो हमने ये देखा कि अशिया की कीमत। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो नंबर 2 है, कौन सा दे? दीगर अवामिल, यानी कि अन्य परिबड़ों। इसके अलावा अशिया की कीमत के अलावा कितने हैं दूसरे दीगर अवामिल? तो दीगर अवामिल के अंदर इसके 4 है पॉइंट। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। देखो, फ़राहमी पर असर करने वाले अवामिल कितने हैं? 2 है। एक तो है अशिया की कीमत और दूसरा है अन्य परिबड़ों। लेकिन अन्य परिबड़ों के कितने पॉइंट होंगे? 4। तो नंबर 1 है पैदावार के वसाइल की कीमत, नंबर 2 है टेक्नोलॉजी की मदार, नंबर 3 है मुस्तकबिल में भाव का ख्याल या फिर ख़यास, और नंबर 4 पर है दीगर अवामिल। तो गुजराती में इसे देखो, आप देखेंगे आपकी किताब में कि पैदावार के वसाइल की कीमत को गुजराती में बोलते हैं उत्पादनना साधनोनी कीमत। क्या कहते हैं? उत्पादनना साधनोनी कीमत। नंबर 2 है हमारा टेक्नोलॉजी की मदार, जिसे हम गुजराती में बोलेंगे टेक्नोलॉजीनी कक्षा। नंबर 3 था मुस्तकबिल में भाव का ख्याल, तो जिसे गुजराती में बोलेंगे भविष्यना भावोनी अटकड़ो। और नंबर 4 है दीगर अवामिल, जिसे गुजराती में बोलेंगे अन्य परिबड़ों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैदावार के वसाइल की कीमत, यानी कि
पैदावार के वसाइल की कीमत के बारे में हम जानकारी हासिल करें। तो देखेंगे सबसे पहले पैदावार के वसाइल की कीमत, यानी कि पैदावारी ज़राए की कीमत अगर कम होती है तो पैदावारी खर्च क्या होगा, कम होगा। और अगर पैदावार के नफ़े का मियार बढ़ता है, जिससे पैदावार जो कारखानेदार है वो अशिया की फराहमी क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध में देखें, इसके मुतज़ाद में हम देखेंगे तो पैदावारी ज़राए की कीमत अगर बढ़ती है तो पैदावारी खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि जब वो अशिया की पैदावार बढ़ा रहा है तो उसके ऊपर जो खर्च होगा वो भी बढ़ेगा। और अगर पैदावार को कम नफ़ा मिलता है, यानी कि कारखानेदार को अगर नफ़ा कम मिलता है, जिसकी वजह से वो फराहमी क्या करता है, कम करता है। इस तरह पैदावार के ज़राए में अगर बाई चांस हम अगर किसी चीज़ का कोई कारखानेदार यानी कि पैदावारदार यानी कि पैदावार जो करता है वो कारखानेदार फैक्ट्री वाला अगर ज़मीन का किराया, सरमाए का सूद या फिर उसके अलावा जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी तनख्वाह वगैरह की वजह से उसकी पैदावारी खर्च में अगर कमी आती है या फिर बढ़ोतरी होती है तो अशिया की फराहमी पर वो असर करती है। अगर मान लो कि फ़र्ज़ करो कि अगर वो पैदावार में इजाफा कर रहा है तो उसको उतने ज़्यादा मज़दूर चाहिए, उस मज़दूरों को तनख्वाह भी उसको ज़्यादा देना पड़ेगी, फिर वो अशिया ज़्यादा निकलेगी। अगर वो कम कर तो खर्च उसका बढ़ेगा, यानी कि उस अशिया को बनाने के अंदर उसको ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन वह अशिया को अगर कम करता है तो उसको मज़दूरों की तादाद भी कैसी होगी, कम होगी, और कम होने की वजह से तनख्वाह भी कम देनी पड़ेगी। नतीजा क्या होता है कि उसकी जो पैदावार करने की जो अशिया है वो अशिया क्या होगी, कम होगी। तो ये सारा के सारा किसके ऊपर असर करता है, पुरवठा पर असर करे छे, यानी कि फराहमी पर असर करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, टेक्नोलॉजी की मदार या फिर टेक्नोलॉजी का महवर भी कह सकते हैं, और गुजराती में बोलेंगे टेक्नोलॉजी नी कक्षा। तो टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से क्या हुआ कि वक्त, कुव्वत की बचत के साथ साथ सिफत वाली अशिया का कम खर्च में पैदावार होना, यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार होना ये मुमकिन हो गया है, जिससे पैदावार जो कारखानेदार है उसको नफ़े का इम्कान कैसे हो जाते, बढ़ जाते कि अगर मशीन ज़्यादा काम कर रहा है उतना पहले मज़दूरों को वो देता था इतनी तनख्वाह, अब उससे कम के अंदर कम तनख्वाह यानी कि इसकी निकलती है, और इसके अलावा सारा के सारा काम अगर वो मशीन करता है तो नतीजा क्या होता है कि उसके वक्त की बचत होती है। तमाम अगर 20-25 लोग भी मज़दूर काम करते हैं, अगर वो 10 दिन में काम होता था, लेकिन इसके विरुद्ध में अगर इसके मुतज़ाद देते हैं तो अगर वही काम अगर मशीन 7 दिन या 8 दिन में करता है तो उसके 2 या 3 दिन के वक्त की बचत होती है। इसके अलावा उसके पैसों की भी बचत होती है, और जो अशिया है उसकी पैदावार कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और जब अशिया की पैदावार ज़्यादा होगी तो बाज़ार के अंदर जो उसकी फराहमी जा रही है वो फराहमी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में जो कारखानेदार है, पैदावारकार है, उसको मुनाफा हासिल करने के इम्कान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। नतीजन फराहमी के बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए वो जब वो रखता है, नतीजा क्या होता है कि उसके जो है जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से उसका इस्तेमाल करने से अब हमारे को असर किस पर आएगा, फराहमी पर असर आता है कि ज़्यादा अगर मशीनरी काम करती है तो फराहमी बाज़ार में वो ज़्यादा रखेगा। लेकिन अगर मज़दूर काम कर रहे तो वक्त के साथ साथ उसके तनख्वाह भी ज़्यादा जाती है, और जो अशिया की पैदावार है वो कम होती है। नतीजन वो बाज़ार के अंदर जो फराहमी रखता है वो फराहमी कैसी रखेगा, कम रखेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में भाव का ख्याल या फिर मुस्तकबिल में भाव की अफवाह भी कह सकते हैं या फिर ख़यास भी कह सकते हैं। तो मुस्तकबिल में अशिया की कीमत के अगर इम्कान बढ़ने के हो तो जो फैक्ट्रीदार यानी कि जो कारखानेदार है या ताजिर है वो अशिया की फ़रोख्त करने की बजाय उसे क्या कर लेगा, जमा करेगा कि चलो आने वाले दिनों में इस चीज़ का भाव बढ़ने वाला है तो क्यों ना इससे पहले मैं इसको जमा कर लूँ। नतीजे में हाल में उस अशिया वाली फराहमी बाज़ार में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे पता है कि आने वाले दिनों में इस अशिया की जो यानी कि जो फ़रोख्त है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल कम है लेकिन मैं इसका मैं क्या कर लाऊँ, ज़ख़ीरा कर लाऊँ, उसको मैं जमा कर लाऊँ। लेकिन अगर उसके मुतज़ाद में हम देखेंगे तो मुस्तकबिल में यानी कि आने वाले दिनों में उस अशिया की कीमत अगर कम होने के इम्कान हो तो हाल में उस अशिया की फराहमी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, अभी बढ़ रही है लेकिन आने वाले दिनों में उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो मुस्तकबिल में अशिया की कीमतों की अफवाह यानी कि क़यास होने से भी अशिया की फराहमी पर असर होता है। अब नंबर इसके बाद हम देखेंगे चौथा पॉइंट, दीगर अवामिल। तो हुकूमत की पॉलिसी पैदावारी काम की रफ्तार वाला बना देती है, इसीलिए अशिया की फराहमी बढ़ती है। मसलन हुकूमत सनअतों को कम सरह से लोन देती है। अगर कोई फैक्ट्री वाला है तो उसको कम सरह से जैसा कि आम इंसान जो दूसरे हैं उनको किससे देगी, ज़्यादा से देगी, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री वाला ये है तो उसे किस तरह देगी, कम सरह से लोन देती है। तो काम माल, बिजली, पानी, टैक्स वगैरह की सहूलतें उनको हासिल होती है कम टैक्स भरने की, जिससे मुल्क में सनअती अशिया की फराहमी बढ़ती है। अगर लेकिन इसके मुतज़ाद हम देखेंगे कि अगर हुकूमत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देती है तो क्या करेगा वो कारखानेदार, क्या करेगा, कम, या फिर उसको अशिया की क्या कर देगा, कम करेगा और अशिया की फराहमी भी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में आमद-ओ-रफ्त की सहूलत बढ़ने से अशिया की लेन देन तेज़ रफ्तार या फिर ज़्यादा और कम खर्च वाली बनती है, जिसके नतीजे में जो कारखानेदार है और कम खर्च होने से अशिया की फराहमी में इजाफा करता है। इसके अलावा बैंकिंग की खिदमत बढ़ जाए तो पैदावार को ज़रूरी सरमाया आसानी से हासिल हो जाता है और अशिया की पैदावार बढ़ने से उसकी फराहमी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर इसके अलावा जो सनअतें हैं वो आराम से यानी कि चलेगी। नतीजा क्या होगा कि जब फराहमी बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसको जो मालिक है उसको क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा हासिल होगा। मालिक और मज़दूरों के दरमियान के अंदर ताल्लुकात कैसे होंगे, अच्छे होंगे। क्यों कि फराहमी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा होने से बाज़ार में उसकी फ़रोख्त भी ज़्यादा हो रही है और जब बाज़ार में उसकी फ़रोख्त ज़्यादा हो रही है तो नतीजन ये तमाम के तमाम मुनाफा किसको होगा, पैदावारकार को यानी कि कारखानेदार को होगा। और जब कारखानेदार को मुनाफा ज़्यादा हासिल होगा तो इसका पूरा नतीजा किसको हासिल होगा, मज़दूरों को। और अशिया की फराहमी बढ़ती है, जिसके नतीजे में दीगर अवामिल अशिया की बाज़ारी फराहमी को एक अहम अवामिल माना जाता है। तो ये हो गए हमारे पैदावार के वसाइल की कीमत, टेक्नोलॉजी की मदार, मुस्तकबिल में भाव का क़यास और चौथा था दीगर अवामिल। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो है व्यक्तिगत पुरवठो अने बाज़ारी पुरवठो, जिसे हम क्या कहेंगे, इनफरादी फराहमी और बाज़ारी फराहमी। यानी कि इनफरादी फराहमी किसे कहते हैं और बाज़ारी फराहमी किसे कहते हैं। गुजराती में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पुरवठो अने बाज़ारी पुरवठो। क्या कहेंगे इसे, व्यक्तिगत पुरवठो अने बाज़ारी पुरवठो। उर्दू में कहेंगे इनफरादी फराहमी और बाज़ारी फराहमी। फराहमी को हम दूसरा भी मैंने आपको बताया था रसद जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इनफरादी फराहमी की तारीफ देखेंगे कि इनफरादी फराहमी किसे कहते हैं। तो एक पैदावार कार यानी कि कारखानेदार के ज़रिए कोई अशिया मुख्तलिफ कीमत में फ़रोख्त के लिए बाज़ार में आती है तो उसे इनफरादी फराहमी कहते हैं। किसे कहते हैं, इनफरादी, कि कोई एक पैदावार कारखानेदार के ज़रिए कोई अशिया मुख्तलिफ कीमत में यानी कि कारखानेदार के लिए कीमत अशिया एक है लेकिन उसकी कीमत कैसी है, अलग अलग है, फ़रोख्त के लिए बाज़ार में आती है तो उसे क्या कहेंगे, इनफरादी फराहमी कहते हैं। इसके बाद है कौन सा है, बाज़ारी फराहमी, जिसे गुजराती में कहेंगे बाज़ार पुरवठो। तो कोई मखसूस वक्त और कीमत पर कारखानेदार के ज़रिए अशिया का जितना फराहमी बाज़ार में के लिए होता है उसके कुल मजमूए को बाज़ारी फराहमी कहते हैं। एक अशिया है लेकिन उसकी कीमत कैसी है, अलग अलग है, लेकिन जब वो बाज़ार में आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफरादी फराहमी कहेंगे। लेकिन कोई मखसूस वक्त में कीमत पर कारखानेदार के ज़रिए अशिया का जितना फराहमी बाज़ार में रखता है तो उसे उसके कुल मजमूए को हम क्या कहेंगे, बाज़ारी फराहमी कहेंगे। तो ये मैं आपको टेबल के ज़रिए समझाती हूँ
कि देखो कि यहाँ पर मैंने आपको टेबल दिया है, पीढ़ी का मतलब होता है कारखानेदार। तो यहाँ पर मेरे पास 2 है, अशिया की कीमत यहाँ पर बताई गई है 10, 20, 30, 40 और 50। और मेरे पास कितना है कि वस्तुनी जुदी जुदी पेढ़ीओना व्यक्तिगत पुरवठो, यानी कि अशिया की मुख्तलिफ कारखानेदार के ज़रिए इनफरादी फ्राहमी। तो मेरे पास कितने हैं? 2 है। तो देखो एक 80 रुपये है और एक 60 रुपये है। किलोग्राम है 80 और 60। तो 80 और 60 को हम प्लस करते तो उसका टोटल कितना आता है? 140 आया। तो ये जो 140 हैगा ये मेरा क्या कहलाएगा? बाज़ारी फ्राहमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाज़ारी फ्राहमी कहलाएगी। जबकि मेरा 80 और जो 60 है वो मेरा क्या कहलाएगा? 60 है, ये क्या कहलाएगा? इनफरादी फ्राहमी कहलाएगी। यानी कि इनफरादी अलग अलग कारखानेदार जो पेश करता है बाज़ार के अंदर, जैसा कि 80 और 60 देखो दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों को प्लस में करती हूँ तो 140 आता है। तो ये 140 जो मेरा प्लस किया हुआ है ये मेरी क्या कहलाएगी? अशिया के बाज़ार की फ्राहमी कहलाएगी। जबकि 80 और जो 60 है ये मेरा क्या कहलाएगा? इनफरादी फ्राहमी कहलाएगी। तो ये पूरा। इसके बाद है देखो कि अशिया की कीमत कितनी है? 20 है। तो एक पेड़ी जो है वो 180 रखती है और दूसरी है वो कितने रखती है? 100। तो ये जो टोटल मिलके जो बाज़ार के अंदर आया वो कितना है? 280। इसी तरह ये पूरा के पूरा टेबल यानी कि ए और बी ये दोनों को प्लस करने के बाद हमको जो जवाब हासिल होता है, जिसका मजमुआ हासिल होता है, वो मेरा क्या कहलाएगा? बाज़ारी फ्राहमी कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्राहमी की तकरीब। क्या कहेंगे? फ्राहमी की तकरीब, जिसको गुजराती में कहते हैं पुरवठा विधाय। क्या कहेंगे? पुरवठा विधाय। और इंग्लिश में बोलेंगे सप्लाई फंक्शन। तो इसका भी हमको 2 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल पूछता है कि पुरवठा ना विधाय नो नियम लिखो। तो हमको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है और ये याद रख के सिर्फ सूत्र ही हमको लिखना है, जिसे उर्दू में कहेंगे फ्राहमी की तकरीब। तो इसका सूत्र बहुत ईजी है, देखेंगे हम कि देखो Sx इज इक्वल टू काउंस के अंदर Px, T, Pf, Pe और U। इससे पहले मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, ये वही है सब, लेकिन इसको क्या दिया है? सिर्फ नाम दे दिए। तो Sx बराबर हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू अशिया की फ्राहमी। क्या कहेंगे? Sx इज इक्वल टू अशिया की फ्राहमी बताता है। दूसरा F जो है वो फ़ाल इशारे बताता है, जिसको गुजराती में कहेंगे विधमातक संज्ञा। और Px अशिया की कीमत बताता है, प्राइस ऑफ, है ना, x। यानी कि x बराबर हमने अशिया की फ्राहमी लिए तो अशिया की कीमत। और T जो है वो टेक्नोलॉजी की मदार बताता है। Pf जो है कि वसाइल की कीमत, इससे पहले मैं आपको बता चुकी। और Pe है मुस्तकबिल के कीमतों का क़यास, ये भी हमने अभी देखा। और नंबर 4 हमारा क्या था? दीगर अवामिल। तो ये आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि पुरवठा विधाय नो नियम लिखो। तो हमारे को ये पूरा के पूरा लिखना है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।